आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, सत श्री अकाल। डे नाइट न्यूज़ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੋਲਾ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। रंजन जी, अपना ट्रांसफर हो गई है, क्या कहना चाहते हैं हम इस पे? क्या जी अपना ट्रांसफर कर दिया, आपको लगता है जांच चल रही थी? नहीं जी, अपना बोला अपना अणपछाते गुंडा अंसरां वालों कतल किए गए गैंगस्टर सुखा कालवा का अज करतारपुर नेड़े उसकी जद्दी पिंड कालवा विखे अखंड पाठ का भोग पाया गया। इस मौके वड्डी गिनती च पुलिस सुरक्षा मुलाजम तैनात किए गए सन। सुखा दे अमरीका तो आए पिता सुदर्शन सिंह ने कहा कि उसके पुत के कतल की सीबीआई जांच होनी चाहिए है। उन्होंने सुखे नूं लिजा रहे पुलिस मुलाजमां ते भी मामला दर्ज करने की मांग की है। सुखे दे पिता ने दोष लाया कि उसके पुत के कतल पिछों पुलिस का ही हथ है। उन्होंने सुखे का कतल करवाउण लई 3 करोड़ रुपए की सुपारी लई है। इस मौके सुखे के अंतिम अरदास च करीब 1000 लोग शामिल हुए, जिन्हां च ज्यादा गिनती च नौजवान ही सी। सानू पता लगा भी SSP साहब की बदली कर दी है और इन्होंने सानू ज़्यादा भरोसा दवाया सी कि असीं सुखे दे केस में पूरी कार्रवाई करांगे। सानू इन्हां ते बहुत ज़्यादा भरोसा सी भी ये पूरी तसल्ली दे नाल दी कार्रवाई करनगे, क्योंकि इन्हां दे भरोसे दे करके ही असीं सुखे दा संस्कार किया। इन्हां ने सानू तसल्ली दित्ती सी, लेकिन फिर भी जो नवे SSP साहब आए आ, सानू इन्हां ते भी यही भरोसा है, मान है भी ये भी पूरे कार्रवाई करनगे। सानू बड़ा अफसोस है जिहड़े साडे SSP साहब बदली होए इत्थों, उन्होंने सानू बहुत साथ दिता सीगा। असीं उन्हां दी कदर करते हैं। वो बहुत ईमानदार अफसर सीगे ते असीं उन्हां दा ईमानदारी दा करके असीं सुखे दा दाज दिता। नहीं तो असीं पहलों CBI जांच करवा के वो जिहड़े उस टाइम इहदे नाल तरीक पुत्त सिपाही जांदे सीगे जिन्हां ने गोली नहीं चलाई, अहीं उत्ते FRI होनी चाहिए, तो वो अंदर होने चाहिए, उन्हें पूरी पुछगिछ करनी चाहिए। उधर जलंधर पुलिस ने 3 किलो हेरोइन समेत 4 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों च एक औरत भी शामिल है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति एक बलैरो गड्डी च नशे की सप्लाई करने का धंधा करते सन। किसी नूं शक ना होवे, इसलिए गड्डी च हमेशा एक औरत नूं नाल रखते सन। ये व्यक्ति काफ़ी समय तो पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों च नशा सप्लाई करते सन। पुलिस काफ़ी समय तो इन्हां दी पैड़ दब रही सी ਅਤੇ ਹੁਣ आखिर पुलिस ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ।
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, 40 ਪਿੱਲੇ नहीं। लव जिहाद के माध्यम से उनको कलावा बांध करके ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। अगर ब्राह्मण की लड़की को उठाओगे तो तुम्हें 4 लाख मिलेगा, वैश्य की लड़की को उठाओगे तो तुम्हें 5 लाख मिलेगा, राजपूत की लड़की को उठाओगे और क्षत्रिय की लड़की को उठाओगे तो तुम्हें 8 लाख मिलेगा। ये इस तरह की घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। 35-40 बच्चे पैदा करके मैंने जो बयान दे दिया तो पूरे देश में मानो भूकंप सा आ गया। साध्वी जी ये क्या कह दिया, देश का विकास रुक जाएगा। मीडिया ने भी पूछा मुझसे, मीडिया भी कहती साध्वी जी आपने 4 बच्चों का बयान दे करके बवाल मचा दिया। मैंने कहा भाई मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। उधर साध्वी प्राची ने दे इस बयान ते दूजियां सियासी पार्टियां साध्वी दे बहाने भाजपा नूं अपने निशाने ते लै रही हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद एक होता है, चुनाव एक चीज होती है, गणतांत्रिक संसदीय या MLA चुनाव एक चीज होती है। लेकिन इस प्रकार से सीधे रूप से गोत्र, कास्ट, कम्युनिटी, शहर के आधार पर गाली गलौज पे उतर आना, ये सिर्फ एक विशेष पहचान है बीजेपी की। ये राष्ट्रीय स्तर पे उनके साक्षी महाराजों ने, उनके साध्वी मंत्रियों ने, उनके RSS के भाइयों ने फैला रखा है और अब दिल्ली के स्तर पे इश्तिहार द्वारा बीजेपी फैला रही है। मैं समझता हूं जनता सब जानती है और जनता को निर्णय लेना है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इस किस्म की हल्की बातें, इसे तो हल्का भी कहना गलत होगा, इस किस्म की बिल्कुल निकृष्ट बातों को अब जगह मिलने लगी है, चर्चा होने लगी है। मैं तो समझता हूं कि इस बात पे कोई उन शब्दों का इस्तेमाल करके कोई प्रतिक्रिया देना भी अपने आप में इसको वो गरिमा देना होगा जिसके काबिल इस तरह के स्टेटमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी के आगू अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हां ते निजी हमले कर रही है। भाजपा वालों पहला उन्हां दे परिवार ते निशाना साधा गया, हुण भाजपा ने अखबार च एक इश्तिहार दे के उन्हां दे अग्रवाल समाज नूं निंदे में इश्तिहार निकाल रही है जिसमें वो मुझ पर निजी हमले कर रही है। पहले उन्होंने ऐड के जरिए मेरे बच्चों पे निशाना साधा, मैं चुप रहा क्योंकि अन्ना जी जैसे कहते थे कि हमें अगर हमारा कोई पर्सनल अपमान करे तो अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने कभी भी, मुझ पर जब भी अपमान किया गया, मुझ पे जब भी निशाना साधा गया, मेरे बच्चों पे निशाना साधा गया, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को
पूरे अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है और दिल्ली के लोग इस किस्म की गाली गलौज की राजनीति पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग चुनाव वाले दिन इसका जवाब देंगे। वैसे 22 जनवरी ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਵੇਰਕਾ 'ਚ केस दर्ज करन तो बाद मामले की जांच CIA स्टाफ वालों शुरू की गई। जिक्रयोग है कि मृतक राम सिंह 10 साल तो वेरका बिजली घर के नेड़े रहने वाले परविंदर सिंह के घर च घरेलू नौकर वजों काम करता सी। पुलिस मुताबक मां बेटी ने मिलकर राम सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले च मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया ते उन्हां तो वारदात च वरती गई कुहाड़ी भी बरामद कर ली है। कत्ल आपने किया था? हाँ जी। कत्ल को कबूल करते हैं आप? हाँ जी। कि 22 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜੋ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। उधर मेरठ के बाल सुधार घर चों 91 बाल कैदी ग्रिल तोड़ के फरार हो गए। रात करीब 2:30 बजे इस घटना बारे पता लगन तो बाद मेरठ पुलिस और प्रशासन विच हड़कंप मच गया। शहर के बाकी थाणियां दी पुलिस नूं अलर्ट कर दिता गया है। पुलिस वालों बस अड्डे, रेलवे स्टेशन ते सर्च मुहिम चलाई गई है, जिस दे चलते करीब 26 बाल कैदियां नूं फड़ लिया गया है। मेरठ दे सूरज कुंड विच बने सुधार घर विच करीब 155 नाबालिग सन जो मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध जिलियां दे नाल संबंध रखते सन। आज ये सूचना मिली है कि 3 बजे के आसपास 91 ये किशोर अपचारी यहाँ जो अभी मैंने देखा किचन के रास्ते जो इनका एक चैनल है उसको तोड़ करके और फिर कपड़े का एक रस्सी नुमा वो बनाते हुए उतरने के लिए उससे निकल गए हैं और यहाँ पार्क साइड में, बैक साइड में ये उतरे हैं और यहाँ से फिर कहीं बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले नाल संबंधित पशुओं के 2 व्यापारी भरावां नूं बस विच किसी नशीले पदार्थ नाल बेहोश करके 3 लाख रुपए की लुट का मामला सामने आया है। दोवें पीड़ित व्यक्ति हरेक महीने जिला बठिंडा के कस्बा रामपुर विखे लगती पशुओं की भारी मंडी विचों पशु खरीदण लई दिल्ली तो राजपुरा पुंजण लई बस विच सवार होए। उन्हां रस्ते विच एक ढाबे ते रुक के चाह पीती अते चाह विच नशीला पदार्थ होण कारण वो बेहोश हो गए, जिस तो बाद दोवां व्यापारी भरावां तो करीब 3 लाख रुपए की राशि लुट ली गई। बरनाला के बस अड्डे ते उन्हां नूं बेहोशी की हालत विच सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। पशु किते नाल संबंधक एक व्यक्ति वालों इन्हां दी शनाख्त की गई। इस मामले संबंधी पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया है कि दोवें पीड़ित अजे बयान देण दी हालत विच नहीं ने अते पीड़ितां दे ठीक होण उपरंत बयान दर्ज करके बनदी कार्रवाई अमल की जाएगी। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸਲਨ ਮੋੜ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ। ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਗਵਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ शक के आधार ते थाने विच मुलजम औरत तो पुछगिछ कर रही सी तां बच्ची ने अपनी मां नूं उत्थों घर चलने लई कहा कि घर विच छोटा बच्चा होर भी होवेगा। पुलिस इस गल तो वाकिफ सी कि उस कोल कोई होर बच्चा नहीं है। पुलिस ने घर ते छापा मारिया तां पता लग्या कि उसने बच्चे नूं बेड हेठां बन के रखा होया सी अते उस दे मूंह ते रुमाल बन्निया होया सी तां जो बच्चा आवाज़ ना कर सके। और को शाम को 6 बजे गली से उठा के लेगी, खेलते हुए को ना बच्चों के साथ खेल रहा था ये, तो इसको गोद में छुपा के लेगी, तो ले इसके अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद बेड के नीचे छुपा दिया। तो फिर इंक्वायरी के बाद भी जांच वगैरह की, हमें कुछ पता लगा। कैसे छुपा के लेगी थी आपको? सोल में। कहाँ पे रखा था उसने आपको? बेड के नीचे। और फिर मारा था? कैसे मारा था? थप्पड़ मारे मुंह पे। और हाथ पे क्या किया था? डंडा मारा। सिर में? सिर में बेटा? सत्ता। और क्या बोलती थी आपको? और कुछ नहीं बोला। ऐसे बोलती थी मैं तेरे को घर नहीं जाने दूंगी ना, और मारूंगी अगर तू भाई घर जाएगा, तेरे को मारूंगी अगर चीखेगा बोलेगा ना। 2 दिन 2 रात हो गए थे जी हैं, तो उठा कर ले मेरे बच्चे का मुंह बंद करके सोल में लपेट कर ले, इसको गोली दी नशे की, तो मेरे बच्चा बेडों के नीचे लिटा दिया। जरा सा कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर कपड़ा ढका, जूते रख दिए ऊपर। चेक किया लेकिन वो ऐसी जगह पे था, इसके ऊपर चादर सी डाल के फिर ऊपर जूते रखे, वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं गया इतना। और फिर रात को भी मैं दोबारा से मतलब पुलिस स्टेशन में तो मैं बार बार जा ही रही थी, मैं खुद इतनी परेशान थी, घर वाले ऊपर भाई को भी चोट लग गई थी, उसको भी। हरियाणा भाजपा सरकार दे 100 दिन पूरे हो गए ने, जिस दे चलते चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री दे OSD जवाहर यादव ने पत्रकारां नाल गलबात कीती। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दे 100 दिनां दे काम तो उन्हां नूं संतुष्टि है, पर हाले काफ़ी काम करना बाकी है। सरकार दे 100 दिनां च कीते गए कामां ते चर्चा करते हुए यादव ने कहा कि सूबे की जनता नूं भ्रष्टाचार तो मुक्ति अते पारदर्शी शासन देना इस सरकार की पहलकदमी है अते इस नूं पूरा करन दी दिशा च यतन जारी ने। हरियाणा सरकार जिथे 100 दिन पूरे होने ते अपनी सरकार दे कम्मां दियां उपलब्धियां गिनाउण च लगी है, उत्थे ही सूबा कांग्रेस इस नूं दिखावा करार दे रही है। कांग्रेस दे बुलारे रण सिंह मान नाल डे एंड नाइट न्यूज़ ने की खास गलबात। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान हमारे साथ मौजूद हैं। रण साहब, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे हो गए हैं प्रदेश सरकार को, तो जिस तरह से उपलब्धियां गिनवाने में लगी हैं भाजपा सरकार, आप उसको कैसे तरह देखते हैं? 100 दिन का शासन भारतीय जनता पार्टी का ये कहने के लिए काफ़ी है कि ये सरकार एक संकुचित सोच के साथ नकारात्मक रवैये वाली सरकार, अनुभवी इन लोगों की सरकार है। और यदि कोई खुश है तो सिर्फ एक संघी लोग हैं। और जितनी नियुक्तियां हुई इस सरकार में या हो रही हैं और जो इसकी कार्यशैली है, ये कहने के लिए काफ़ी है कि ये सरकार केवल निक्करदारियों की है और निक्करदारियों के लिए है। इसके अलावा हरियाणा में किसी वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है। मान साहब, जिस तरह से बात की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की या नियुक्तियों के बारे में आपने जैसे बात करी, और CM विंडो की बात करी है, लोगों को सुविधाएं देने की बात की जा रही है, जिस तरह से बड़े बड़े वादे जो है कि करे गए थे वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है अमल किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक CM विंडो का सवाल है, बिल्कुल तमाशा बन गया है। हजारों एप्लीकेशंस आई लेकिन निपटारा किसी का नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि उन्होंने किसी का निपटारा किया हो तो वो उसकी सूची जारी करे। रही बात बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जितना ये एक गंभीर विषय है उस दिशा में बढ़ रही है। यदि ब्रांड एम्बेसडर बनाना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो सुष्मिता सेन ग्लैमर की दुनिया से लेना था तो सबसे आदर्श और उपयुक्त व्यक्तित्व था।
और उसकी बजाय उन्होंने माधुरी दीक्षित को बनाया। जहाँ तक प्रदेश सरकार के रवैये की बात है, सबसे पहला निशाना भी डॉक्टर वंदना भाटिया हरियाणा की बेटी हैं, और पहला किसी पर वार सरकार ने किया तो वंदना भाटिया पर किया। और तीसरे जितने भी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की बदलियां हुई हैं, और उनमें न तो इन्होंने किसी विडो को बख्शा, न जिन दंपतियों के लड़कियां थी उनको बख्शा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार गंभीर है? और साहब, जिस तरह से बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो वो कह रहे हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है कई जगह उपचार जो है जाके छापे मारे और कई डॉक्टरों की तब्दीली, लेकिन उसको क्या देखते हैं आप, किस तरह देखते हैं? वो सब दिखावा है? ये सब बातें इसलिए की जा रही हैं कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाना चाहती है और शब्दों के पकौड़े उतारना जानती है। किसी के लिए किया कुछ है नहीं, तो केवल लोगों को एक रिझाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। भाजपा सरकार के मंत्रियों का साफ कहना है कि पिछले 10 साल में जो हुड्डा सरकार रही है उसमें सिर्फ जो है बातें की गई हैं, हरियाणा की जनता के लिए कुछ नहीं किया गया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, या और भी जो है वादे किए गए थे जनता के साथ वो नहीं किए गए, लेकिन अब जो है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसा कहते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेवाराना बयान है। हरियाणा में पिछले 10 साल में, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में हरियाणा की सत्ता संभाली थी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सरकार की बहुमूल्य उपलब्धियां न हों। चाहे वो पावर सेक्टर की बात है, थर्मल पावर प्लांट लगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन की थी, चाहे टेक्निकल एजुकेशन की थी, रेलवे के प्रोजेक्ट आए। और फिर भी यदि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई देता है तो मैं यही कह सकता हूँ कि उन पर तरस आना चाहिए इस तरह के बयानबाजी पे। तो बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल रण सिंह मान जी का कहना है कि सिर्फ एक दिखावा जो है वो भाजपा सरकार जो है दिखा रही है, और पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कई अपने समय में जो है कई काम करवाए हैं, और उनको जो है किसानों से लेकर और भी जो कहीं है जो अमली जामा जो है पहनाया है, लेकिन इस बार सरकार जो है वो सिर्फ दिखावे की सरकार जो है वो बनकर रह गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। पंजाबी खबरां दा बुलेटिन च फिलहाल नहीं, इजाजत दिओ, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।